बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, जो कि बहुत ही छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, अगर आपने 2.3 को सही से समझा हो तो यहाँ पर भी हम करेक्टरिस्टिक, मैंटिज़ा और एंटीलॉग को डील करेंगे, लॉग को नहीं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाएंगी। इसको पिछली एक्सरसाइज के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। बहुत 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 सारी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएं। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पे वीडियो को स्किप मत किया करें ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बाद में आप जो है अपने टारगेट क्वेश्चन को रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है 2.4 में? फाइंड द एंटीलॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? एंटीलॉग। 2.4324 हमारे पास पूरा नंबर है। इसमें से हमारे पास करेक्टरिस्टिक और मैंटिज़ा इकट्ठे लिखे हुए हैं। हमने उनको सबसे पहले सेपरेट करना है। करेक्टरिस्टिक क्या है? ये वाला पार्ट होता है, तो ये 2 है। और मैंटिज़ा क्या है? 0.4324। ठीक है, अब करने का काम क्या है? करने का काम ये है कि हमने एंटीलॉग टेबल में, नॉट द लॉग टेबल, यू हैव टू गो टू एंटीलॉग टेबल। एंटीलॉग टेबल में आपने 43 को पहले 2 के कॉलम में चेक करना है, फिर 43 को 4 के कॉलम में चेक करना है और फिर देखना है कि आपके पास क्या वैल्यूज आती हैं। तो लेट अस चेक। तो ये आपके पास 43 है और 43 को आपने किस में चेक करना था? 2 में। 2 में चेक करना था ना, तो 0 1 2 ये आपके पास बनता है 2704। ठीक है, तो 2704 हमारे पास फर्स्ट रीडिंग आ जाती है, जो कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे 2704। ठीक है, और अब हमने 43 को किस में चेक करना है? 4 में चेक करना है 43 को। ठीक है, तो हम चेक करते हैं 43 ये है और हम इधर आकर इसे 4 में चेक करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 3। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 आ गया, तो मतलब हमारे पास आंसर क्या आया? 2704 प्लस 3। तो अब हम इनको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2707। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट आता है वो ये है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ लाए करेगा। तो डेसिमल पॉइंट के लिए सबसे पहले आपने रेफरेंस पोजीशन चेक करनी है। रेफरेंस पोजीशन पहले भी बता चुकी हूँ कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर होता है उसके बाद होती है ना, तो यहाँ पे होगी रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, और आपने देखना है करेक्टरिस्टिक क्या है? 2। तो आप इस साइड पे मूव करेंगे रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट्स फॉरवर्ड, तो ये आपका पॉइंट बनेगा, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 270.7। तो आपका आंसर क्या है? 270.7। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाकी सारे क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्या है? करेक्टरिस्टिक इसमें बनेगी 1। ठीक है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे जो पार्ट होता है वो करेक्टरिस्टिक होती है, बाकी ये जो पार्ट होता है ये मैंटिज़ा होता है। तो मैंटिज़ा हमारे पास 0.5890 है। अब हम इसको चेक करते हैं अपने बुक में। 0.58 को पहले 9 के कॉलम में, ठीक है, और 0 का कोई कॉलम आगे नहीं होता, सिर्फ एक ही कॉलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 की वैल्यू आ जाए तब आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाए तो नहीं फाइंड कर सकते। तो 0.58 को 9 में चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये है 0.58 और इसको हमने चेक करना है 9 में। तो 9 में आपके पास ये वैल्यू दे रहा है 3882। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 3882। ठीक है, तो अब फिर से हमारे पास वही वाला कि डेसिमल पॉइंट कहाँ लाइक करेगा। रेफरेंस पोजीशन अगेन यहाँ पर है और हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है? 1। तो मतलब इससे 1 पॉइंट फॉरवर्ड आप यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट क्या आएगा? आपके पास डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा। दिस इज़ योर आंसर 38.82। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? 0.2425। ठीक है, इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है? 0 है, ये वाला पार्ट होता है, और मैंटिज़ा क्या है? 0.24 से लेकर 5 तक, ये वाला पार्ट हमारे पास मैंटिज़ा होता है।
एंटी लॉग हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 24 को पहले 2 में चेक करेंगे, फिर 5 के कॉलम में चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये आपके पास है 24, ठीक है, और इसको पहले आप 2 के कॉलम में चेक करें तो आपके पास 1746 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 4 के कॉलम में यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, तो 2 को ऐड करें 1746 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1748। अब आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे करेक्टरिस्टिक क्या है, वो 0 है, मतलब कि ना तो आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं ना राइट की तरफ, बिल्कुल बीच में आपका पॉइंट आएगा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1.748 इज द आंसर ऑफ एंटी लॉग, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है। पार्ट नंबर 4 3.5636 है। इसमें करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 है और मेंटिसा हमारे पास 0.5636 है, ठीक है। तो हम अब मेंटिसा को चेक करते हैं एंटी लॉग में, टेबल में 0.56 को पहले 3 में चेक करें और फिर 0.56 को 6 में चेक करें। ये है 0.56, इसको पहले 3 में चेक करें, ये आपके पास आ जाएगा 3656, ठीक है, और फिर आपने इसको किस में चेक करना है, 6 में, जो कि आपको क्या देगा, 5। तो 3656 प्लस 5, जो कि 3656 प्लस 5 आपको क्या देता है, 3661, ठीक है, 3661 आपको देता है। तो अब आपने इसमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट पुट करने के लिए रेफरेंस पोजीशन आपकी ये बनती है, क्योंकि वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है, और करेक्टरिस्टिक क्या है, 3, तो कितने 1 2 3 डिजिट्स आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो अब आप यूँ लिख सकते हैं 3661.0, ठीक है, और यूँ भी लिख सकते हैं 3661, ठीक है, क्योंकि वो 0.0 जो है वो लिखना प्यारा नहीं लग रहा ज़्यादा देखने में, तो हम 3661 इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में सिर्फ 4 है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें करेक्टरिस्टिक होगी 4, ठीक है, क्योंकि 4 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, और मेंटिसा हम खुद से सपोज कर रहे हैं 4 ज़ीरो, क्यों, वाई हम 4 ज़ीरो सपोज करें, क्योंकि मेंटिसा ही हमें एंटी लॉग टेबल से रीडिंग्स बताता है और इसके लिए हमारे पास 4 डिजिट्स का होना मस्ट होता है, तो हम खुद से 4 ज़ीरोज़ लगा रहे हैं, ठीक है जी। ये है एंटी लॉग टेबल, और 0 को मैं 0 में ही चेक करी हूँ तो 1000 आ गया, ठीक है, 1000 ये है रेफरेंस पोजीशन, और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 4 है, तो 1 2 3 एक 0 खुद से लगा लें और पॉइंट लगा लें, ठीक है। तो अगेन इसमें भी ये है कि आप अगर पॉइंट ना भी लगाएं तो भी ठीक रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये क्या बन गया, 110,000, ठीक हो गया। अब आपके पास है पार्ट नंबर 6 जी। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 में आपके पास करेक्टरिस्टिक 0 है, मेंटिसा 0.0038 है और आपने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 00 को 3 में पहले फाइंड करेंगे, फिर 8 में। ये आपके पास है 00, इसको पहले 3 में फाइंड करें तो ये क्या है 1007, और फिर 8 में तो 2 आ गया, तो 1007 को 2 के साथ प्लस करें तो आपके पास क्या आएगा, 1009। यहाँ पे आपकी रेफरेंस पोजीशन बनेगी, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही हमेशा रेफरेंस पोजीशन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, करेक्टरिस्टिक 0, तो पॉइंट भी बिल्कुल यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि 0 का मतलब होता है नो मूवमेंट, तो रेफरेंस की पोजीशन की जगह पर ही डेसिमल पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 7, ये क्या है, 1 बार। 1 बार का मतलब क्या होता है कि 1 जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, 0.2429 भी साथ आ गया, तो इसमें आप करेक्टरिस्टिक 1 बार लिखिए, मतलब 1 नेगेटिव, ठीक है। मेंटिसा 0.2429 है, 24 को पहले यानी 24 को 2 और 9 में चेक करें।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 24 है यहाँ पर और इसको मैंने 2 में चेक किया तो मेरे पास 1746 आ गया और अब मैं इसे 9 में भी चेक करती हूँ तो मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, 1746 प्लस 4। ठीक है, तो 1746 प्लस 4 आपको क्या देगा? ये आपको देगा 1750। ठीक है, तो 1750 ये आपको दे रहा है और रेफरेंस पोजीशन यहाँ है। तो करेक्टरिस्टिक क्या है? -1। तो यहाँ पे आप ये इस साइड पे जाएगा, एक डिजिट को तो क्रॉस करेगा लेकिन पॉइंट इधर आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.1750। ठीक है, तो ये एक जो है वो अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम साथ ज़ीरो ऐड कर लेते हैं तो ये अब एक अच्छी मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन बन गई है 0.1750। ठीक है, अब देखिए पार्ट नंबर 8। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 हमारे पास है -2.9281। इसमें करेक्टरिस्टिक 2 बार हो जाएगी, मतलब -2 हो जाएगी और मेंटिज़ा 0.9281 हो जाएगा। अब हमने एंटीलॉग लेना है तो हम क्या करेंगे? 92 को पहले 8 के कॉलम में चेक करेंगे, फिर 1 के कॉलम में। स्टूडेंट ये 92 है और इसको मैंने यहाँ पर 8 के कॉलम में चेक किया तो ये है 8472। पहले 8 के कॉलम में चेक करना था, फिर 1 के कॉलम में। 1 के कॉलम में 2 आ गया तो 8472 को ऐड करें 2 के साथ तो आपके पास क्या आएगा? 8474। 8474। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन यहाँ लाई करेगी। ये करेक्टरिस्टिक क्या है? -2 मतलब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 1। अब यहाँ पर तो 2 कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 ऐड कर लें। तो अब 2 डिजिट्स को क्रॉस करके यहाँ जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट लाई करेगा। ये क्या हो जाएगा? 0.08474। ठीक है, अब ये पॉइंट कुछ ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा तो आप इसके साथ एक और 0 यहाँ पर ऐड कर लें तो ये अब एक प्रॉपर सेंसिबल फॉर्म बन गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? 3 बार -5219। फिर से करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है और -3 है। मेंटिज़ा 0.5219 है। 52 को 1 में और फिर 9 में चेक करते हैं। स्टूडेंट्स ये चेक करें, ये 52 है, इसे हम 1 में चेक करें तो ये हमारे पास 3319 आता है और फिर 9 में चेक करें मतलब आखिरी जो आपके पास है तो वो 7 है। ठीक है, तो 3319 प्लस 7 जो कि आपके पास आता है 3326। ठीक है, तो रेफरेंस पोजीशन अगेन ये बन रही है लेकिन करेक्टरिस्टिक 3 है तो यहाँ -3 है, सॉरी। तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट है। इसको ये 1 हो गया, ये 2 डिजिट हो गया, ये 3 डिजिट हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, ये यूं जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 0.003326 और यहाँ पर एक और 0। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिकली मैथमेटिक्स में ये होता है कि जब भी डेसिमल पॉइंट हो तो डेसिमल पॉइंट से आगे आपके पास मैक्सिमम 4 या 5 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं तो अगर आप इसे रिड्यूस भी कर लेते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। 3 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये राउंड ऑफ हो जाएगा ना, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 3 में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 जो है ज़रा इम्पॉर्टेंट, इसमें एक सीखने वाला पॉइंट है कि करेक्टरिस्टिक्स इसमें बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, और मेंटिज़ा आपके पास क्या है? 0 0 0। तो समझने वाली बात यह है कि आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना और आपने 0 0 को 0 के कॉलम में ही चेक करना है। ठीक है, जो कि आपके पास आ जाएगा 1000। 0 0 को 0 कॉलम में चेक करें तो 1000 और ये जो आखिरी 0 है ये आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये 1000 आ गया, ये रेफरेंस पोजीशन है लेकिन हम जो हमारे पास कोई भी वो नहीं है, करेक्टरिस्टिक 0 है तो हम क्या लिखेंगे? 1.000। ठीक है, ये जगह पर ही पॉइंट रहेगा। 11 पार्ट चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 11 पार्ट में हमारे पास क्या है?
ओके स्टूडेंट्स, तो 11 पार्ट हमारे पास है -3। इसको कैसे करेंगे? करेक्टरिस्टिक तो -3 हो जाएगी, क्योंकि देखिए 3 के फ़ौरन -3 के फ़ौरन बाद ही पॉइंट आ रहा है ना, ठीक है? तो -3 हो जाएगी और मेंटेजा हम खुद से सपोज़ कर लेंगे 4 ज़ीरोज़, क्योंकि मेंटेजा में 4 डिजिट्स का होना ज़रूरी होता है, तो हम इसे खुद से सपोज़ कर लेते हैं। अब अगेन जब हम 0 को 0 में चेक करेंगे तो 1000 ही आएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था, ठीक है? अब लेकिन इसमें ये बात है कि रेफरेंस पोजीशन ये है और करेक्टरिस्टिक हमारे पास -3 है। तो यहाँ पे तो अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाते भी हैं तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 डिजिट है, तो 2 और 3, ये 3 डिजिट्स हमने पूरे कर लिए 0 ऐड करके, तो यहाँ पे अब पॉइंट आएगा, 0.0010। बाकी ज़ीरोज़ ये वाले मैं नहीं लिख रही, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 ऐड कर देते हैं, ठीक है? इन दिस वे यू विल डू दिस। पार्ट नंबर 12 चेक करें। जी, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 12 में करेक्टरिस्टिक 5 और मेंटेजा पॉइंट 9990। एंटीलॉग जब आप 5.9990 का लेंगे तो क्या होगा, 99 को 9 के कॉलम में चेक करें, मतलब 99 को, जी 99 को आप 9 के कॉलम में चेक करें, जो कि आपके पास आएगा 9977। यहाँ पर आ जाएगा 9977, ठीक है? और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, 5 है, तो रेफरेंस पोजीशन ये है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, आप 5 जो है डिजिट्स ऐड करेंगे और यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसको यूँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है? तो ये यूँ बनेगा कुछ, यहाँ पे भी एक 0 एडिशनल ऐड कर लेते हैं। तो इसका मैंने आपको अभी भी बताया कि हमारे पास पॉइंट के बाद 5 होने चाहिए ना, तो यहाँ पे 7 को भी 8 में चेंज कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजिट्स हो रहे थे ये, सही हो गया। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 13। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 13 में हमारे पास करेक्टरिस्टिक 2, पॉजिटिव 2 और मेंटेजा 0.4900 है। 49 यानी 49 को हम 0 में चेक करेंगे। 0.49 को जब हमने 0 में चेक किया तो हमारे पास क्या आया, 3090, ठीक है? ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर अगेन रेफरेंस पोजीशन यहाँ बन रही है और करेक्टरिस्टिक 2 है, तो यहाँ पे 1 और 2, ठीक है? तो यहाँ लगेगा पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 0.0309। इस 0 की ज़रूरत नहीं है, 4 डिजिट्स काफ़ी हैं और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है? 0.0309। सॉरी इस क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर ये पॉजिटिव 2 है, तो इसलिए हम लोग इस साइड पे नहीं जाएंगे, दैट इज क्रॉस। सी आप लोगों ने क्या करना होगा, 3090 था, तो रेफरेंस पोजीशन यहाँ बन रही है, तो 2 डिजिट्स क्रॉस करें तो 9 के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है? और यू कैन ऑल्सो राइट इट 309 आंसर, ठीक है? सही है। और उसके बाद आपके पास 14 पार्ट है। 14 पार्ट में करेक्टरिस्टिक 0, मेंटेजा 0.4900, you can write 00 whatever, and let's go for the anti-log. You have to check 49 in the zeros column. When we check the 49 in the zeros column, we'll get 3090. तो हमारे पास 3090 आ जाता है और करेक्टरिस्टिक 0 है, रेफरेंस पॉइंट ये है, तो करेक्ट यहाँ पर ही आपका डेसिमल पॉइंट भी लगेगा, ठीक है? लाइक दिस। नाउ वी हैव 15th पार्ट, ओके, दैट इज 2.34 एंड करेक्टरिस्टिक इसमें आपके पास 2 है और मेंटेजा 0.3400। अब आपने 0.34 को 0 में चेक करना है। 0.34 को हम जब 0 में चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2188, 2188, ठीक है? और अब इसमें रेफरेंस पोजीशन अगेन यहाँ है और करेक्टरिस्टिक 2 है, तो आप पॉजिटिव साइड पे मूव करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा 218.8,
ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर. Okay, and in case you have any problem, please let me know in the comment section. Just press the bell icon, subscribe our channel for more such videos. और आपके कमेंट्स से, आपके लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट बनाने के काबिल रहते हैं. तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा. और बाकी ख़त्म करते हैं इस बात पर कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए. अल्लाह हाफ़िज़.